मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे थे लेसन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एनिमल में हम देख रहे थे सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के अंदर मैंने बताया था आपको डिफॉरेस्टेशन की क्या क्या रीज़न है, फिर डिफॉरेस्टेशन को कंजर्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम क्या करें। उसके बाद बताया था और भी कारण थे, ड्राउट, सूखा, फ्लोर, बाढ़, डेजर्टिफिकेशन के रीज़न। उसके बाद बताया था मैंने कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट ऑफ एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर, नेशनल पार्क बनाकर, बायोस्फीयर बनाकर। इसमें हम देख रहे थे बायोस्फीयर मतलब जो छोटा एरिया होता है जिसमें सिर्फ एनिमल और पूरे जंगल को प्रोटेक्ट किया जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाता है। नेशनल पार्क किसी विशेष एनिमल के लिए ज़्यादा बड़ा एरिया कवर किया जाता है वाइल्ड लाइफ के लिए, ये कहलाता है आपके नेशनल। बायोस्फीयर वहाँ पर प्लांट एनिमल जो पाए जाते हैं स्पेशल कैटेगरी, उसको पूरे उस बड़े एरिया को बायोस्फीयर कहा जाता है। अब जो बायोस्फीयर होते हैं यहाँ पर जैसे अपने सीतापुरा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी, तो बहुत सारे पार्क हैं। फ्लोरा एंड फना, जितने भी एनिमल हैं उनको सबको तो फ्लोरा और फ्लोरा में बांटा गया है। फ्लोरा मतलब सारे प्लांट, किसमें फ्लोरा। फना के अंदर टोटल एनिमल जो है किसके अंदर आए, आपके फना के अंदर आए। तो इनको एक अवला उसमें कह दिया कि टोटल फना एंड फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट, जितने प्लांट है अर्थ पर उन सबको क्या कहते हैं फ्लोरा, और जितने भी एनिमल है उनको कहते हैं फना। यहाँ तक हो चुका था अपना। मैं बताता अलग अलग इंडेमिक स्पेसीज। इंडेमिक स्पेसीज वो होती है जो एक विशेष एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और दूसरे एरिया में नहीं पाई जाती, वो कहलाती है इंडेमिक स्पेसीज। याद रहेगा, इंडेमिक स्पेसीज यानी स्पेशल एरियाज में पाए जाने वाली, पार्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली स्पेसीज क्या कहलाती है, इंडेमिक स्पेसीज कहलाती है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो जैसे कंगारू। कंगारू क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये वो हो गया। ऐसे होता है वाइट एलिफेंट, सफ़ेद हाथी। सफ़ेद हाथी हुआ थाईलैंड के अंदर पाया जाता है। तो वो क्या होगी, इंडेमिक स्पीशीज, वो उसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाती है। जैसे क्या होता है डंकी, जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया। अब जो कौवे होते हैं, क्राउ काऊ क्रो जो होते हैं, वो क्या होता है इंडिया के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये इंडेमिक स्पीशीज हो गए, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि एक विशेष एरिया की, पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले एनिमल। अब जैसे टाइगर होता है, टाइगर रियली, अब जैसे कि यहाँ पर अपने यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं आपके, फ्लाइंग स्क्वायर, उड़न छिपकली, है ना। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो होते हैं। तो अब आता है कि स्पेसीज क्या है। आप लोग कहते हैं एंडेमिक स्पेसीज, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच द कैपेबल और इंटरब्रीडिंग, दिस मीन्स द मेंबर ऑफ ए स्पेसीज रिड्यूसिंग फर्टिलिटी ऑफरिंग on the species are not with member and the member species have common character। यानी स्पेसीज ऐसा पॉपुलेशन, ऐसा केबल ऑफ इंटरप्रेक्शन जो कि अपने जैसे जीव उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो, क्या कहलाती है, स्पीसीज यानी जाति कहलाती है। क्या कहलाती है, जाति कहलाती है। व्हाट इज स्पीसीज। और एंडेमिक का गया, पर्टिकुलर रीजन में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, आपकी एंडेमिक स्पीसीज। एग्जांपल भी दें। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो मैंने आपको पहले बताया था कि पूरे एरिया को, एक बड़े एरिया जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है लिविंग कंडीशन। वहाँ पर वहीं के एनिमल को
उसके आसपास तार बाउंड्री करके, मतलब एक, और वहाँ पर ग्रेजिंग एंड लाइवलीहुड एंड काइटिंग मेडिसिनल प्लांट फॉरवर्ड। वहाँ पर क्या होता है, सेंचुरी के अंदर अलग एक्टिविटीज़, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती है, वहाँ पर ग्रेजिंग मतलब चराई होती है, लाइव स्टॉक रह सकते हो आप, कलेक्टिंग मेडिसिनल प्लांट कलेक्ट कर सकते हो, फायरवुड यानी जलाऊ लकड़ी आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। किसके अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हंटिंग बनेबल है, इसलिए वहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकते आप, है ना, किलिंग हंटिंग, एनिमल की किलिंग हंटिंग नहीं हो सकती। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि आप हंटिंग कैप्चरिंग एनिमल नहीं कर सकते, है ना, किलिंग नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप, ग्रेजिंग कर सकते हैं आप, है ना, मेडिसिनल प्लांट ला सकते हैं, वहाँ पर रुक सकते हैं, और फायरवुड जलाने की लकड़ियाँ ला सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है अब कहाँ पर है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ एनिमल कौन कौन से होते हैं आपके, आपने नाम सुना, ब्लैक बर्ड, व्हाइट आयल, बक एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ग्रेल मार्श, क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसियस एंड इंडियन सेंट, ये बहुत सारे एनिमल जो होते हैं इनमें रखे जा सकते हैं। अब आता है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क आपने नाम सुना है, ये क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे सबसे पहला इंडिया के अंदर फ्लोरा फौना का सतपुरा नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क है, जो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, पहला रिजर्व उद्यान है इंडिया का, कौन सा, सतपुरा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर जो है रॉक पेंटिंग है। रॉक पेंटिंग का मतलब होता है कि चट्टानों पर उनके पेंटिंग, जो फॉसिल्स होते हैं उनकी पेंटिंग इस पर पाई जाती है, जिसे रॉक पेंटिंग बोलते हैं। उस रॉक पेंटिंग की वजह से आर्यवंश मणि बायोस्फीयर बनाया गया। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो बायोस्फीयर में जो वहाँ की कल्चर आदिवासी लोग हैं वो रहते हैं, उनमें क्या होता है, फाइटिंग होती है, हंटिंग में डांसिंग होती है, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके, और ट्रेवल स्टिक लाइव ऑन एरिया। कौन कौन से फिगर उसमें बनाए गए हैं रॉक पेंटिंग के अंदर, उस जमाने के अंदर जो लोग रहते थे वो कैसे एक दूसरे से फाइटिंग करते थे, हंटिंग करते थे, डांसिंग करते थे, ये वाली पेंटिंग आपको रॉक पर दिखाई देती है। तो ये कहलाती है रॉक पेंटिंग। तो उस टाइम का जो कल्चर था, उस कल्चर को उन्होंने जीवित रखने के लिए उसकी पेंटिंग काय पे कर दी, चट्टानों पर कर दी, क्योंकि पहले पेपर नहीं थे, लोग इतने डेवलप नहीं थे, इसलिए वो अपनी पेंटिंग की जाती है। उसके बाद है टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में सतपुरा में टाइगर प्रोजेक्ट कर दिया गया है, अब उसे टाइगर प्रोजेक्ट कर दिया। अपने यहाँ भी सबसे, राजस्थान के अंदर सबसे छोटा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सा है, सवाई माधोपुर रणथंबोर नेशनल पार्क। अब एक और नेशनल पार्क बना देंगे अपने, दरा नेशनल पार्क, है ना, जिसे बोलते हैं अपन क्या, दरा अभ्यारण्य। अब आती है आपके इंडेंजर स्पीसीज। अब बहुत सारी स्पीसीज तो हो गई, अब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में हंटिंग की गई। हंटिंग करने से क्या हुआ कि वो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है, यानी वो क्या होंगे, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगी। तो ऐसी डिसअपियर होने वाली स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इंडेंजर स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इंडेंजर स्पीसीज। अब इंडेंजर स्पीसीज ये क्यों हुई, क्योंकि है ना, लोग फिशिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग और ये करते हैं। नेशनल पार्क के अंदर, नेशनल पार्क के अंदर जो सेंचुरीज के अंदर एक्टिविटीज होती थी, कौन कौन सी होती थी, कैप्चर, ग्रेजिंग, मेडिसिनल प्लांट और फायरवुड, ये नॉट अलाउ होती है। मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते आप, नेशनल पार्क के अंदर कोई भी एक्टिविटी आपकी नहीं होगी।
वहाँ पर आपको जाने की परमिशन भी नहीं है, वहाँ पर चढ़ाई भी नहीं हो सकती। जबकि आपके सेंचुरीज के अंदर चढ़ाई होती थी, आप लकड़ियाँ ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर नेशनल पार्क के अंदर ऐसा कुछ एक्टिविटीज़ आपकी नहीं होती। अब आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम एक एरिया का, मतलब कहीं पे जैसे कहा किसी एनिमल और प्लांट पर वहाँ पाए जाते हैं, उसका इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करना क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। किसी विशेष एरिया पर पाए जाने वाले एनिमल प्लांट की स्टडी उसके एनवायरनमेंट के साथ करना क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इको सिस्टम कहलाता है। अब आती है आपके रेड डाटा बुक। एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, व्हाट इज ए रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक अब इसके अंदर क्या होता है? द मेंटेन रिटर्निंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन डाटा प्लांट एंड एनिमल एंड फाउंड इन इंडिया। इसके अंदर ऐसे इंडेंजर एनिमल और प्लांट का डाटा रखा जाता है जो आगे लुप्त होने वाले हैं। वो क्या कहलाती है? रेड डाटा बुक कहलाती है। जो एनिमल। अब आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? जब क्या होता है, एनिमल एक स्थान, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वो कहलाता है उसका माइग्रेशन। क्या कहलाता है? माइग्रेशन। जैसे आपने सुना होगा माइग्रेटिव बर्ड हमारे यहाँ पर फ्लाइंग करके आते हैं, जैसे घना पक्षी भी अपने राजस्थान के भरतपुर में, वहाँ पर बहुत सारे साइबेरियन किरण साइबेरिया से यहाँ पर आते हैं, तो वो क्या हो गए? माइग्रेटिव बर्ड हो गए। माइग्रेटिव। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब पेपर की रिसाइकलिंग, आपने सुना हो पेपर कहाँ से बनता है? पेपर बनता है प्लांट से। प्लांट को काट कर पेपर बनाया जाता है, और उस पर क्या होता है, तो पेपर की वन शीट बनाने के लिए कितना होता है? एक पेपर शीट बनाने के लिए कंप्लीट, है ना? एक शीट बनाने के लिए कितने हैं? 17 प्लांट को काटा जाता है। इस हिसाब से खर्च वो होता है। तो हम क्या करें कि हम जो है कि पेपर के लिए पेपर का कम से कम यूज़ करें, जिससे प्लांट हमारे बचे रहेंगे। रिफॉरेस्टेशन। अब क्या है, हम क्या करें कि जो तो हो गया सब होना था, रिफॉरेस्टेशन करें। जैसे हमारे पेड़ों की, हमारे किसी के लिए पेड़ कटाई हुई, बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ कटाई हुई, तो हम क्या करें कि पेड़ प्लांटेशन करें, यानी पेड़ लगाएं। अब पेड़ लगाएं तो पेड़ ऐसी जगह लगाएं जो ख़त्म नहीं हो। जैसे सबसे पहले हमारे जो रिफॉरेस्टेशन कहाँ कर सकते हैं हम? हमारे घर के आसपास, हाउसेज में, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे विलेज में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे टाउन में, हमारे स्टेट में, वहाँ कर सकते हैं। और जो भी बेकार ज़मीन है वहाँ पर हम फॉरेस्टेशन कर सकते हैं। अगर आप एक पेड़ काट रहे हो तो उसकी जगह 2 पेड़ आपको लगाना कंपलसरी करें, तो इससे क्या होता है कि दोबारा से जंगल बन जाएंगे और हमारा इन्वायरमेंट वापस सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है।